हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। सबसे बड़ा मार्केट कैप और सबसे बड़ी कंपनी हमारे स्टॉक मार्केट की, उसका रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं। तो कैसे रिजल्ट्स रहे हैं और क्या इंपैक्ट पड़ेगा शेयर के ऊपर में, ये सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर आप सेल्स की बात करोगे तो हल्का सा डिप देखने को मिलता है, दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो 212 के करीब का नंबर आया है। 2,12,000 करोड़ की सेल इन्होंने करी है इन द क्वार्टर ऑफ मार्च, जो कि दिसंबर से कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी कम है। 2,17,000 करोड़ की सेल उन्होंने दिसंबर में करी थी, लेकिन इट इज़ अ गुड जंप फ्रॉम द लास्ट मार्च क्वार्टर, जहां पे 2,07,000 करोड़ की सेल करी थी। वहां से जंप थोड़ा सा देखने को उसमें जरूर मिला है। जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है रिलायंस के शेयर के रिजल्ट्स के बारे में, वो है इनका प्रॉफिट। अगर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट है, जबकि मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू कम हुआ है दिसंबर के क्वार्टर से रिलेटेड, लेकिन प्रॉफिट ठीक ठाक जंप किया है। 17,800 करोड़ से प्रॉफिट जंप करके 21,000 करोड़ के ऊपर गया है। और अगर पिछले मार्च से कंपेयर करोगे तो 18,000 करोड़ से जंप करके 21,000 करोड़ के करीब गया है। अब इसके अंदर में जो चीज़ स्ट्राइक करती है वो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि मार्जिन इंक्रीज हुआ है। इनका 18% का मार्जिन है, जो कि दिसंबर 2020 के बाद पहली बारी इस मार्जिन पे क्लॉक इन किया है नंबर इन्होंने। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं ऑल इन ऑल। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स के अंदर में एक चीज़ ये है कि आप जितना अंदर जाते जाओगे उतना आपको चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेंगी। बिकॉज जब ये RI है अपना रिजल्ट पोस्ट करती है तो वो एक कंपनी का नहीं करती है, ये अपनी, इनके पास में इस कंपनी के अंदर में लगभग 150 से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं। जैसे आपको पता है, रिलायंस जियो है, रिलायंस रिटेल है। अभी 2 मई को जो इनकी एक मीटिंग होने वाली है, AGM, उसके अंदर में ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक मुद्दा पूरा है उसको भी एड्रेस करेंगे। वो शायद डीमर्ज होने वाला है, तो उसकी डिटेल भी आएगी। तो जो मोटे मोटा पॉइंट्स है वो यही है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ गया है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है। जो ग्रोथ है वो रिलायंस रिटेल के अंदर में इन्होंने अपना अक्रॉस सेगमेंट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। जियो के अंदर में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एज आई सेड, बहुत लंबा इसका रिजल्ट जा सकता है, जितना देखोगे उतना कम पड़ेगा। तो अब सीधा चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर, वो देखते हैं चार्ट्स के ऊपर में क्या चल रहा है। तो देखिए, रिलायंस के अंदर में पिछले एक साल में तो कोई रिटर्न आया नहीं है। लगभग -15% के करीब जो है रिटर्न रिलायंस ने दिया है, बजाय कि मार्केट्स जो है वो भी करेक्ट हुई हैं। अब निफ्टी के साथ ही रिलायंस चलता है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी और रिलायंस अलग अलग चाल दिखा रहा है। सो जैसा निफ्टी एक रेंज के अंदर में है, वैसा रिलायंस भी एक रेंज के अंदर में है। ओनली थिंग दैट सेपरेट्स रिलायंस एंड निफ्टी, दैट इज 1 पॉइंट, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। डेली चार्ट्स की पहले बात करेंगे। तो डेली चार्ट्स के अंदर में हम देख सकते हैं कि रिलायंस जो है अभी अपने 200 और 20 मूविंग एवरेज के बीच में काम कर रहा है। सो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि दिसंबर से, जब से ये फॉल शुरू हुआ है रिलायंस के अंदर में, 2700-2800 रुपए के लेवल से नीचे गिरना शुरू हुआ है, देर इज अ स्ट्रिंग ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अगर आप देखोगे तो कि जो हाइज बन रहे हैं स्टॉक्स के अंदर में, वो पिछले हाई से हमेशा नीचे बन रहे हैं, और जो लोज बन रहे हैं वो भी पिछले लो से नीचे बन रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली अ बेरिश पैटर्न। और जब भी एक लो दूसरे लो से नीचे बने और एक हाई दूसरे हाई से नीचे बने, तो उसको कहा जाता है लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ये टूटेगा कब? देखिए, ये टूटेगा तब जब कभी भी शेयर अपने एक किसी हाई को क्रॉस कर दे, या फिर एक कहीं लो जो है यहाँ कहीं बना दे। देन यू कैन सी दैट द स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट ऑफ द लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न। अगर वीकली चार्ट्स की बात करें तो सिमिलर पैटर्न वहां पे देखने को मिलता है। हालांकि जो स्टॉक का अभी काम कर रहा है वीकली चार्ट्स के ऊपर में, वो अपने 20 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है, बिकॉज वीकली चार्ट्स आर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इतनी आसानी से बनते या बिगड़ते नहीं है स्टॉक्स के जो चार्ट है। लेकिन एज आई सेड, अगर आप इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखोगे तो यू विल फाइंड दैट जो ये 20 मूविंग एवरेज का शेप है ये नीचे की तरफ में है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव है रिलायंस का। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन लेवल स्टॉक को वापस ऊपर उठने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट आई कैन क्लियरली सी इज एट द लेवल ऑफ 2424, 2424। यहाँ से लगभग 2-3% ऊपर। जब तक इसको नहीं तोड़ेगा, एक और रैली इसके अंदर में आनी बड़ी मुश्किल है। नीचे की तरफ में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है वो इसका जो रिसेंट लो इसने बनाया है, जो कि थोड़ा दूर है अभी, दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 2180। यहाँ से लगभग 2180 अगर आप देखोगे 2350 से, सो दैट इज ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स अवे।
5% से भी ज़्यादा का फ़र्क है, 5-6% का फ़र्क है नीचे की तरफ में। तो 2180 टूटता है तब आपको ये दोबारा शायद 2000 तक या फिर 2100 रुपये तक जाते हुए दिखे, लेकिन नीचे की तरफ जो साइड है वो कैप्ड है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है नीचे गिरेगा, लेकिन जो अगला लेवल इसके अंदर में आएगा मजबूती का, दैट इज़ 24 उसके बाद ही आएगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही आएगा। बाकी रिजल्ट्स अच्छे हैं, एस्टिमेट्स के हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है रिजल्ट्स के अंदर, जितना सोचा था उतने ही आए हैं। बाकी एकदम से नीचक रिएक्शन क्या होता है, आई थिंक यू कुड सी अ बिट ऑफ अ पॉजिटिव ऑन मंडे ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाकी आई थिंक द स्टॉक विल टर्न इट्स टाइड इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसके अंदर में एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रिलायंस इज टू बिग कंपनी, टू बिग अ मार्केट कैप टू रिएक्ट वेरी फ्रीक्वेंटली एंड फ्लक्चुएट वेरी इजीली। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।